वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन फेशियल एक्सरसाइजेस एंड समथिंग दैट वी डोंट रियली पे मच अटेंशन टू बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। अगर हम बात करें अबाउट फाइन मूवमेंट्स, मूवमेंट हमारी बॉडी में बेसिकली दो टाइप की होती हैं। देर आर ग्रॉस मूवमेंट्स एंड देन देर आर फाइन मूवमेंट्स। ग्रॉस मूवमेंट्स में द बिगर मसल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड। हमारे हाथों और शोल्डर्स की मूवमेंट, बेसिकली हाथ को आगे पीछे करना, एल्बो को बेंड करना, या फिर चलते समय जैसे हम जब पैरों के सहारे हम चलते हैं अपने घुटने को बेंड करते हैं, मे बी और हिप एक्सटेंड्स फॉरवर्ड देन इट कम्स बैक। अपने पूरे ट्रंक को रोटेट करना, इफ आई एम ट्राइंग टू टर्न अराउंड एंड सी कि मेरे पीछे कोई खड़ा है या नहीं। तो ये सब ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें काफी जो मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है। जहाँ पे हम बात करते हैं फाइन मूवमेंट्स की। फाइन मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स जिनमें मसल ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं वो बहुत छोटे हैं। द मूवमेंट ऑल्सो इट इन इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल एंड वेरी प्रिसाइज। जैसे कि हाथों की उंगलियों के सहारे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, पेन पेन एंड पेपर पे कुछ लिख रहे हैं, या फिर अगर हम लैपटॉप पे कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं उंगलियों से, या फिर कोई ड्राइंग कर रहे हैं मे बी, या फिर अगर हम किचन में सब्जियां काटना, उनको बनाना, दोस थिंग। देन फेशियल मसल्स की अगर हम बात करें, वो भी फाइन मूवमेंट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि द मसल्स ऑफ द फेस हमारे चीक से लेके ऊपर फोरहेड, नीचे लोअर जॉ एंड द बेस ऑफ द नेक, जहाँ से नेक आगे की ओर बेंड होती है, ये सब मसल ग्रुप्स भी अपने आप में छोटे ही हैं। इनका साइज देखा जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड वाइल स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बोलने के भी जो मसल्स हैं, फेशियल मसल जिनके सहारे हम लोअर जॉ को मूव कर पा रहे हैं, दैट अलोंग विद सम मूवमेंट ऑफ द टंग एज वेल, जब जीभ भी उसके साथ थोड़ी थोड़ी हिलती है, तो उसकी वजह से वी आर एबल टू स्पीक। अगर ये मसल ग्रुप यहाँ ना होता तो हम बोल ही नहीं पाते, और हम बोल नहीं पा रहे तो फिर हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। सो लाइक एवरी अदर मसल इन दी बॉडी, चाहे वो हमारे हाथों के मसल्स हों, पैरों के हों, फेशियल मसल्स भी समय के साथ अपनी टोन थोड़ी सी लूज कर देते हैं। एंड इन सम पीपल वी सी कि जैसे स्किन पे रिंकल्स पड़ना, कई बार कहते हैं कि वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टू अ बिट ओल्डर, तो कहते हैं ना कि चेहरे पे झुर्रियां सी आनी शुरू हो जाती हैं। तो झुर्रियां अपने आप में कोई एजिंग की निशानी ऐसे नहीं है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको लगता है उसके चेहरे पे यहाँ यहाँ पे थोड़े से रिंकल्स हैं, और आपको कि आ, ये तो एल्डर हो गए हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है। जो स्किन पे रिंकल्स होते हैं दे कैन कम एट एनी एज। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 50 या 60 की एज के बाद जाके ही आने शुरू होंगे। थोड़े बहुत रिंकल्स तो सबके ही स्किन पे शुरू दिन से होते हैं, जब से एक छोटा बच्चा जब से पैदा होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हिज लाइफ, मतलब अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले तक में, तब तक स्किन एकदम क्लियर होती है। उसके बाद धीरे धीरे साइडों में हल्की हल्की रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। And again, that is not a sign of aging, that is just a sign of the facial muscles trying to take its shape। क्योंकि उस टाइम पे जब जो छोटा बच्चा होता है उसका देखा कि उसका चेहरा मतलब काफी गोल मटोल सा होता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन अ शेप दैट वी हैव राइट नाउ, जैसा हमारा अभी है ऐसा ना होके द बेस ऑफ द स्कल इज अ बिट स्मॉलर। गाल जो है थोड़े फूले हुए से होते हैं, तो देख के बच्चा इसलिए थोड़ा प्यारा सा लगता है। अब हम जब तक हम अपनी उम्र में हम पहुंचते हैं, हम उतने प्यारे इसलिए नहीं लगते क्योंकि सबके जो है चीक्स अंदर को पिचक जाते हैं,
the base of the skull rises up to give more space to the brain to develop. As you know, as a person ages, in the first 5-6 years of their life, पूरा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसके लिए उसको जगह भी चाहिए भी, वो सिर्फ इतने छोटे से क्रेनियम में फिट नहीं हो पाएगा. So the entire facial structure changes during that time, एंड वहां से फिर बच्चा उतना क्यूट नहीं रहता जितना वो स्टार्टिंग में लगता है. 10-20 साल बाद फिर लगता है कि ये क्या, ये कैसा बच्चा है. तब और अब में कितना फर्क है. So these facial muscles, like I said, are a part of the fine movements, and इनकी भी टोन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. रिंकल्स आना, अगेन नॉट अ साइन ऑफ एजिंग. अगर इसमें अब जूम पे, लैपटॉप पे फेस पे जूम इन करने का फीचर ऐसा सच नहीं है, होता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे शायद रिंकल्स जितने हैं स्किन पे, मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पर कुछ एल्डर से भी शायद थोड़े ज्यादा ही होंगे. बट दैट डजंट मीन दैट आई एम ओल्डर देन देम. मैं मतलब एज में आपसे बहुत कम हूँ, लेकिन मेरे स्किन पे आई नो यहाँ साइडों में, माथे पे, इधर पीछे की तरफ आई डू हैव सम रिंकल्स. सो दैट इज जस्ट द टोन ऑफ द फेशियल मसल दैट व्हेन इट रिड्यूसेस तो वो रिंकल क्रिएट कर देती है वहां पे. छोटे बच्चों में when the muscles are taking their shape and trying to fit them around their skull, तब wrinkle बनते हैं. After the age of 18, 19, one a person reaches into adulthood, तब जो wrinkles पड़ते हैं वो facial muscle के tone lose होने की वजह से बनते हैं. So we'll be doing some exercises for these muscles today. Mostly आज सब exercise बैठ के हो सकती हैं, no need to get up from the chair. बट आई वुड रिकमेंड कि आप बिना बैकरेस्ट के सपोर्ट के बैठिएगा, सीधे होके बैठिएगा अच्छे से. सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, व्हाट वील डू इज, जो हमारे नेजल और जो हमारे स्कल के एकदम सामने की तरफ जो साइनसेस होते हैं, द गैप्स बिटवीन आवर नेजल कैविटी, जिनके थ्रू हम, हमारी आवाज सबकी अलग अलग होती है. किन्हीं दो लोगों की आवाज एक एक जैसी, थोड़ी मिलती जुलती हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी एग्जैक्टली द सेम. उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे जो साइनसेस होते हैं नेजल यहाँ पे, एंड दीज आर दी मॉडल साइनसेस, मैं एक बार चश्मा डाल के दिखाता हूँ, जो कि इस जगह पे होते हैं. इसकी शेप सबके लिए अलग अलग होती है. किन्हीं दो लोगों के साइनसेस की शेप आइडेंटिकल कभी नहीं हो सकती, ये अपने आप में यूनिक होती है, एंड दैट इज व्हाई एवरी वॉइस इज आल्सो यूनिक. सो हम थोड़ा अपने साइनस को क्लियर कर लेते हैं. अपनी 3 उंगलियों का यूज करेंगे, द इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड द रिंग फिंगर. तीनों को ऐसे ट्रायंगल के शेप में इस तरह से बना लेंगे, इस तरह. ओके, तीनों उंगलियों को, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द नेजल साइनस. सो यहाँ पे along the bridge of the nose यहाँ पे रखेंगे. ओके, एंड धीरे धीरे इसको रोटेट करना है. पहले क्लॉकवाइज करते हैं, देन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे. एक बार और क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ठीक है. नाउ फॉर द साइनसेस नियर द फ्रंट ऑफ आवर चीक्स, अगेन तीनों उंगलियों को ऐसे ट्रायंगल की शेप में रखते हुए यहाँ पे पूरे इस एरिया के अलोंग इन्हें ऐसे गोल गोल घुमाएंगे.
अब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। ओके, रिलैक्स। अगर कोई रिसेंटली कोविड पॉजिटिव थे एंड नाउ दे आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो सुबह उठ के एक बार जब आप स्टीम लेते हैं, यू शुड ट्राई टू टेक स्टीम लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स। स्टीम लेने के बाद अगर आप ये एक्सरसाइज करें, दोनों अपने नेजल एंड इथमॉइडल साइनसेस दोनों की, तो इट विल ग्रेटली बेनिफिट यू इन रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। एंड जब अपने एक बार साइनस क्लियर हो जाते हैं सुबह के टाइम, स्पेशली जब हम सुबह सो के उठते हैं एक बार, तो पूरा दिन वो क्लियर रहते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली the quality of air that can pass through is much better than any other individual। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक एयर का एक टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। हम सीधे अगर बाहर बहुत ठंडी हवा है या बाहर बहुत गर्म हवा है, मे बी द टेम्परेचर इज lower than the core body temperature, or maybe the air outside is warmer than the core body temperature, उसको वापस बॉडी के टेम्परेचर पे लाने का काम हमारे साइनस करते हैं, सो दैट आवर लंग्स कैन होल्ड द एयर इनसाइड में। तो उस पूरे प्रोसेस में एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लंग्स में, उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करता है ये एक्सरसाइज। सो फॉर एनीवन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड राइट नाउ, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सुबह उठ के एक बार स्टीम लीजिए, और स्टीम लेने के बाद ये एक्सरसाइज करा करिए। सिर्फ 3 उंगली का यूज करना है हमारे, द इंडेक्स फिंगर, द मिडल एंड द रिंग फिंगर, इन तीनों का। और ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बहुत हल्के हाथ से करते हैं। ट्राई नॉट टू अप्लाई टू मच प्रेशर ऑन इट, राइट। सो for the next exercise, we'll be starting with the base of our neck। यहाँ पे पूरा एक जैसे ट्रायंगल शेप में अगर आप देख पाए, व्हेन वी लुक अप, तो यहाँ पे हल्की सी एक लाइन बनती हुई महसूस होती है कई बार, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है यहाँ से, सॉर्ट ऑफ इन अ ट्रायंगल शेप यू कैन से। हमारा एक मसल होता है जिसे हम प्लैटिज्मा कहते हैं। प्लैटिज्मा मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल ऑफ आवर बॉडी। हमारे नेक का जो फॉरवर्ड मूवमेंट ये वाला होता है, ऐसे हम जो नेक को आगे पीछे कर पाते हैं, वो इसी मसल की वजह से कर पाते हैं। एंड कई बार एक डबल चिन बनती हुई जो फील होती है, वंस अ पर्सन मे बी स्टार्ट्स टू गेन अ लॉट ऑफ वेट, या फिर कई बार अगर यहाँ की स्किन समय के साथ थोड़ी सी लटक जाती है नीचे को, तब भी एक डबल चिन बनती हुई दिखती है। वो इसी मसल की वजह से होती है। बेसिकली ये मसल जो है ये लटक जाता है नीचे की तरफ, तो वो डबल चिन बना देता है। सो हम इसकी थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे पहले, देन वील डू सम एक्सरसाइज फॉर दिस एज वेल। सो सीधे एक स्ट्रेट होके बैठिएगा, चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, ओके। एंड पहले हम इसको स्ट्रेच करेंगे। सो इसका मूवमेंट अगर नीचे की तरफ होता है तो नेचुरली इसका स्ट्रेच ऑपोजिट साइड में होगा। सो वील लुक अप, I'll go there now. You sit here and just do little exercise. एंड फॉरवर्ड, सामने देखिए। ध्यान रखना कि नीचे की तरफ ऐसे नहीं करना, ये चिन को नीचे टक करने की मूवमेंट नहीं करनी है। जस्ट कीप इट स्ट्रेट एंड लुक अप। सामने एक बार और ऊपर की तरफ देखिए। एक बार और आप।
One. Again, up. So, now we'll turn our heads both sides, left, right, left, right, left, right, left, right, and सामने देखिए. Another very important function of this muscle group, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, हमारा एडम्स एप्पल कहते हैं जिसको, जिसके जरिए हम बोल पाते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करता है ये. So coming now to the next exercise, हमारे चीक के मसल्स के लिए the most heavy and the most bulky muscle group of our skull. हम जो बोलते हैं या हम इवन जब अपना खाना चबाते हैं तो वो चीक के मसल्स के थ्रू ही होता है. द लोअर जॉ बेसिकली मूव्स, अपर जॉ क्योंकि स्कल के साथ जुड़ा हुआ है, इट कैन नॉट मूव, वो अपनी जगह पे फिक्स है. खाते समय, बोलते समय, कुछ भी हम अपने मुंह से पानी पीते समय भी, at any moment the lower jaw moves, and the very big advantage that we have over other animals is कि उनका जॉ सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे vertically move कर सकता है. Our jaw can move vertically also and slightly it can move sideways also. So while we are chewing our food, खाना चबाते समय हमारा जॉ ऊपर नीचे मूव ना करते हुए लेफ्ट राइट हल्का हल्का स्विंग करता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू च्यू आवर फूड एंड नॉट स्वॉलो इट होल. अगर ऐसा ना होता तो हम खाना पूरा साबुत एक ही बार में निकल जाता बिना चबाए. सो फॉर द मसल्स ऑफ द चीक एंड ऑफ द टीएमजे, द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यहाँ पे आके बनता है, जो कि इफ यू कीप योर फिंगर हेयर, और अपने अगर आप जॉ को हल्का ऐसे ऐसे खोलेंगे बंद करेंगे तो आपको यहाँ एक मूवमेंट होती हुई फील होगी. दैट इज योर टीएमजे, जहां पे आके आपका लोअर जॉ आपके पूरे स्कल से जुड़ता है. सो फॉर दिस वन अगेन वील यूज 2 फिंगर्स नाउ, नॉट 3, वील यूज 2 फिंगर्स. टीएमजे पे रखेंगे उनको, ओके, सीधे होके बैठेगा. ट्राई नॉट टू टेक द सपोर्ट, ऐसे नीचे एल्बो का सपोर्ट कहीं मत रखिएगा, एल्बो ऊपर हवा में होनी चाहिए, ओके. इस तरह से रखेंगे, इनको रोटेट करते हुए नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फिर से रोटेट करेंगे. ओके, दोनों हाथ नीचे. What we'll do now is we'll stretch this muscle. So while looking in the front, थोड़ा सा भी पानी लगेगा, आपको करना क्या है, अपना मुंह खोल के lower jaw should try to stretch as down as possible. So we'll do this. And वापस try to hold it for 10 seconds. जॉ को पूरा जितना वो नीचे जा सकता है, as low as it can go, you let it go.
स्ट्रेच आपको यहाँ हल्का हल्का आता हुआ फील होगा अपने गालों के पास में। और अगर लगता है स्ट्रेच नहीं आ रहा है, तो वाइल योर जॉ सॉर्ट ऑफ ड्रॉप्स डाउन, आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, तो और अच्छे से स्ट्रेच आता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, एंड वापस। अगर सीधे बैठ के सामने देखते हुए ही स्ट्रेच आ जाता है तो भी ठीक है। सो एनी विच वे यू कैन डू। ओके, स्टार्ट। इतने फनी लग रहे हैं तो मेरे को लगता है आज रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। ओके, विल ट्राई दिस अगेन। ओके, एक बार और। रिलैक्स। नाउ फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट, लाइक आई सेड कि खाना चबाते हुए जब हमारा जॉ साइड बाय साइड मूव करता है, सो फॉर दैट अगेन थोड़ी अजीब सी शक्लें बनाते हुए दांत ऐसे करने हैं, लाइक दिस। ओके, एंड इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली, तो यहाँ साइड ऑफ द नेक इस जगह पे आपको थोड़ा मूवमेंट होता हुआ फील होगा। ऐसा लग रहा है चिढ़ा रहे हो आप। हाँ जी, ऐसा लग रहा है आप चिढ़ा रहे हो। मैं क्या था सर, मेरे को लग रहा है मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए आज। ओके, सो दिस एंड ओके, चाहिए। We have to be careful that we don't get a locked jaw. Sometimes, the jaw locks. वो मैम इस मूवमेंट में नहीं होगा। व्हेन यू आर मूविंग इट साइडवेज लाइक दिस, तब कभी जॉ लॉक नहीं होता है। जब हम जॉ को नीचे की ओर ले जाते हैं, व्हेन वी डू दिस, ये वाला जो मूवमेंट होता है इसमें, हाँ, इफ यू स्ट्रेच टू मच तो कई बार लोअर जॉ वहीं का वहीं अटका रह जाता है, वापस ऊपर नहीं आ पाता। बट दैट वेरी रेयरली हैपेंस। बट स्टिल, हाँ, बी वेरी केयरफुल, ज्यादा ओवर उसको स्ट्रेच ना करें नीचे की तरफ। साइडवेज मूवमेंट में जॉ लॉक नहीं होता कभी। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारे च्यूइंग मसल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द मैस्टिकेटर्स, बिकॉज मैस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ आवर फूड। सो इन मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप दांत अपने लोअर जॉ को बेसिकली बंद करते हैं, एंड यू ट्राई कि अपर जॉ और लोअर जॉ आपस में टच हो, लेकिन थोड़ा जोर से करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वी लुक इन द फ्रंट, लोअर जॉ को थोड़ा पहले खोलते हैं, एंड देन जब मुंह बंद करते हैं दांत दिखाते हुए, वी डू दिस। जोर से बेसिकली काटने जैसी मूवमेंट होती है। सो व्हाइल लुकिंग इन द फ्रंट, ऐसे। एक बार और, दोनों दांतों के टच होने की आपको आवाज आती फील होगी। अगेन, एंड ऑल्सो क्विक रिमाइंडर, इफ समवन इज वेयरिंग डेंचर, तो डेंचर उतार के करिएगा प्लीज, क्योंकि अगर जोर से किया तो डैमेज हो सकते हैं। दे आर नॉट दैट ड्यूरेबल। इफ एनीवन इज वेयरिंग डेंचर्स, आप प्लीज उतार के करिएगा एक्सरसाइज ये वाली।
Now coming to the next exercise. For the next exercise, एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए दोनों गालों को फुलाएंगे and we'll try to hold the air in between our cheeks. So take a deep breath in. फूंक मारते हुए हवा बाहर छोड़नी होती है. ट्राई करें जितना लंबा एक्सहेल कर पाए, जितनी ज्यादा देर तक आप सांस छोड़ना अपना मेंटेन कर पाए. Try for at least 5 seconds. So again, breathe in. पूरा जोर लगाते हुए फूंक मारनी है. एक बार और. ब्रीद इन. ओके, एक बार और. ब्रीद इन. ओके, रिलैक्स. For the next exercise, that is the muscles of your forehead. Frontalis muscle कहते हैं इसको medical terms में, and a very important muscle group because number one, it acts as the protective layer, the first protective layer for your brain. Brain हमारा बहुत ही sensitive होता है and it is very heavily protected and very heavily guarded inside the cranium cavity. But cranium अपने आप में, although it is quite a strong bone, लेकिन उसको ज्यादा झटके लगने पसंद नहीं है, क्योंकि the brain when it is inside our skull, it is not like कि वो एकदम उसमें एकदम पैक्ड है, ऐसा नहीं है. हमारी ओवरऑल क्रेनियम कैविटी के अगर हम पूरा अगर हम डायमीटर देखें, अगर हम नापें ऐसे इंची टेप से, तो जितना आपके स्कल का डायमीटर होता है उससे एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 इंचेस, इन सम केसेस इवन 5 इंचेस आपके ब्रेन का डायमीटर कम होता है. सो ब्रेन इज नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस. वो अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वो उसके अंदर बेसिकली तैर रहा है. तो उसका एक एडवांटेज ये है कि वो एक्सटर्नल कोई फोर्स अगर लगती है उस पर, तो उससे वो अपने आप को बचा सकता है, बट ओनली अप टू एन एक्सटेंट. एक डिसएडवांटेज उसका ये होता है कि अगर कोई सर पे हैवी इंजरी हो या हाई इम्पैक्ट से अगर कहीं पे एकदम कुछ लगता है सर पे आके, तो द ब्रेन लिटरली रैटल्स एंड गोज, ऐसे ऐसे बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है हमारे स्कल के अंदर, जो कि उसे नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट सपोज टू डू दैट. हमारे पूरे लाइफ टाइम के दौरान आइडियली द ब्रेन इज सपोज टू स्टे फ्लोटिंग इन दैट फ्लूइड एंड विद मिनिमम मूवमेंट. ना के बराबर उसमें मूवमेंट होना चाहिए, बट कोई झटका अगर लगता है तो हाँ, उस टाइम पे एकदम से पूरा हिल जाता है. सो उस मूवमेंट को रोकने के लिए और ब्रेन को किसी भी तरह के परमानेंट डैमेज से बचाने के लिए द फ्रंटालिस मसल कम्स इनटू प्ले. इसका सबसे बेसिक और सबसे जो कॉमन एक मूवमेंट होता है वो होता है ये, ऐसे जब हम आईब्रोज ऊपर करते हैं. हम आईब्रोज ऊपर कैसे करते हैं? या तो जब हम बहुत खुश होते हैं तब, या हम बहुत हैरान होते हैं तब कि अरे ऐसे कैसे हो गया. तो ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं, दिस वन. So
पे, यही हम करेंगे। अपने आईब्रोज को ऊपर करिए ताकि यहाँ पे, हाँ, माथे पे लाइंस बनती हुई दिख सके। In some people these lines are very prominent, in some people they are not so prominent. So ऐसे आईब्रो ऊपर करते हुए keep it there for 10 seconds, look up and down, up, down, up, down, up, down, up, up, down, up and down. Relax. कई लोग एस्ट्रोलॉजी में ऐसे जब हम करते हैं ऊपर, तो जो लाइनें बनती हैं उनको पढ़ के हमारा भविष्य भी बता सकते हैं। इफ एनीवन नोस, आप मेरे को प्लीज सिखाइएगा, मेरे को सीखना है। मेरे को नहीं आता वो। चलिए, नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे। ऊपर एक नीचे करने वाला है, हाँ जी मैम। ये एक नीचे ऊपर आईब्रो करने वाला, मैम ये भी, हाँ, ये भी मूवमेंट होती है। अच्छा, ये एक बड़ी कमाल की बात है कि नॉट एवरीवन कैन डू बोथ आईब्रोज अप। एक कर सकते हैं, दूसरी कई बार नहीं भी होती कई लोगों से। आप ट्राई करके देखिए, आप दोनों कर सकते हैं। यहाँ देखो, देखो, आप थोड़ा स्क्रीन के पास है, आप स्क्रीन से बहुत दूर होके बैठे। ये लो। एक मिनट, मैं यहाँ से स्पॉटलाइट हटा रहा हूँ। अरे वाह, दिस इज आल्सो अब दिखाई, अब दिखाई। वाह प्रवीण, वाह 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 वाह। अच्छा, मेरे से नहीं होती, मेरे से सिर्फ राइट वाली होती है, लेफ्ट वाली उठती नहीं है। नहीं होती है तो कर लेते हैं भाई। ये भी गॉड गिफ्ट। ये भी गॉड गिफ्ट है मैम अपने आप में। नॉट एवरीवन कैन डू, एक्चुअली में बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोनों फ्रंटालिस मसल जिसमें होता है ना, जब दोनों एक साथ तो उठ जाती हैं, दोनों आईब्रो एक साथ उठ गई हैं, बट इफ आई ट्राई टू रेज दिस वन, ये मेरी बिल्कुल नहीं हिलती, राइट वाली। एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कई बार लोग एक ही साइड ही कर पाते हैं। अनुराग, जब डांस सीखते हैं ना, हम लोग डांस सीखते थे तो हमें करवाया गया था ये। अच्छा, तभी वैसे भी ना परवीन जी की नजर से कोई बच नहीं सकता। बच भी नहीं सकता। क्या बात है ना, असली डालता है ऐसी। थैंक यू। ज्यादातर जो हमारा डोमिनेंट साइड होता है उसी के हम आईब्रो को ऊपर उठा पाते हैं। तो मैं राइट ही हूँ, सो नेचुरली राइट आईब्रो ऊपर उठ जाता है, लेफ्ट वाला मेरा नहीं होता। इसका कहीं से पता करना है, अगर कोई ये ऐसे करके जो पढ़ के बताते हैं आगे बारे में, उसका मैंने देखना है कहीं पे। वेरी, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्सरसाइज। इसमें कोई चीज का या जॉ का कोई मूवमेंट नहीं होगा, बट मुंह के अंदर ऐसे, मतलब मुंह बंद रखेंगे, बट मुंह के अंदर टंग का मूवमेंट होता है। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी सिट स्ट्रेट एंड वी डू दिस। बचपन में कोई करता था तो झगड़ा हो जाता था। मारूंगा खींच के चंड। बचपन में बताते थे हम के गोली खा रहे हैं, अपनी घर आते थे हम गोली खा रहे हैं। एक्चुअली में फेशियल मसल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, च्युइंग गम चबाना।
और some people दांत do के लिए भी also. good for the gums also ना। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, गम्स के लिए एंड पर्टिकुलरली जो TMJ के अराउंड जो मसल्स है यहाँ पे, इनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है अगर हम च्युइंगम चबाया करें फॉर 10 to 15 मिनट्स इन अ डे। अच्छा, अनुराग जी, अभी मैं जब एक ये चीज बताऊं, लेकिन अगर हेलो, ये च्युइंगम च्युइंगम की एक और बेनिफिट बताती हूँ कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है बहुत ज्यादा तो आप खाने के बाद एक हाँ च्युइंगम खाइए और उसको हाँ खाते रहिए आधा घंटा। उससे जो स्लाइवा आपके अंदर जाता है दैट उससे क्योर्स एसिडिटी। दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट। That is a very good solution for acidity. इवन वॉमिटिंग आ रही हो तो चबाते उसके रहो लिए भी खाने के बाद आधा घंटा च्युइंगम, एसिडिटी खत्म। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनुराग, पवन सर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, पवन अभी सर। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे ना, जब मैं राइट साइड में ऐसा करता हूँ तो आवाज आती है काम करते हुए। हम नेक की मूवमेंट करते हुए सर नहीं नहीं, ये गाल की राइट आवाज साइड आती, कैसी आवाज आती है? में कान तक जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इट इज गोइंग अप टू द ईयर। आवाज ये जो मुझे तो टिनिटस है उसका कुछ ये साइन है क्या? आवाज आती है तो ये आवाज वैसे नॉर्मली जैसे जो आवाज जो नस नस ऊपर तक जाती है ना, ऐसे। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कोई कि नहीं नहीं, मुझे आवाज आती टिनिटस है और मुझे लगता है उसका कुछ है। राइट लेफ्ट हाँ, साइड वो में टेनिटस बिल्कुल की नहीं वजह है, से हो सकता है डॉक्टर लेफ्ट अनुराग, साइड में टेनिटस बिल्कुल की नहीं वजह से है, होगा। लेकिन राइट साइड में हमेशा आती है, कट करके आवाज आती है, कट। अनुराग जी लेफ्ट में नहीं एक्सरसाइजेस आती, फिनिश्ड हो गई ना? लेफ्ट में नहीं एक्सरसाइजेस आती। फिनिश्ड हो गई? लेफ्ट में बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं, हेलो? लेकिन राइट में खट से आती है। एक्सरसाइजेस फिनिश्ड है ना? हाँ जी मैम, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दिस वाज द फाइनल ओके एक्सरसाइज। जी, तो थैंक यू। इसका क्या किया जाए डॉक्टर साहब? शुड आई गो टू ए कंसल्टेंट? ENT वाले को तो कंसल्ट कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ENT को दिखा चुके हैं आप? तो उन्होंने क्या कहा है अपनी तरफ कुछ से? नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो टिनिटस तो ऐसे ही चलेगा, यू हैव टू लिव विद इट। टिनाइटिस तो फिर बहुत होता ही रहता है समय के साथ लोगों को। और इसका कुछ उससे रिलेशनशिप है क्या इसकी, इस मूवमेंट से? नॉट लाइकली सर, उससे नहीं हुआ। तो फिर ये आवाज क्यों आ रही है? आप कोई हियरिंग एड वगैरह यूज करते हैं? नहीं 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 नहीं। नहीं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसेंटली पिछले 6 महीने के दौरान कोई आपको इनर ईयर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कभी? नहीं नहीं, पिछले 10 साल में नहीं हुआ। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि टिनाइटिस होता है, मतलब टिनाइटिस इज समथिंग दैट हैपेंस एज वी एज, बट यूजुअली इट इज लाइक preceded by a inner ear infection or something. आपको अगर चांस मिले ना ENT के पास दोबारा अगर जाने का, तो एक ऑडियोमेट्री करवाई थी आपने लास्ट टाइम? हाँ कराई थी, दोनों कानों की। हाँ हाँ हाँ। उसमें भी कुछ नहीं निकला? नहीं नहीं, ऐसा मतलब बड़ा ही, वो तो वो भी करा लिया, ब्रेन का MRI भी करा लिया। बड़ा रेयर केस है ये तो। I think then you may need to consult some other ENT, take a second opinion, क्योंकि मैं 3 को कंसल्ट अगर कर कहीं चुका पर हूँ। भी ऐसा कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है ना, आवाज आती है अगर कान दोनों में से एक कान में भी आती है, तो इट शुड बी मैंने 3 विजिबल इन ENT दी वालों को ऑडियो। कंसल्ट किया, अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इनको डॉक्टर अनुराग, मैंने बोला हुआ आधा घंटा म्यूजिक सुना करो रोज। अच्छा, वो भी सुन रहा हूँ। और साथ साथ गाना शुरू कर दो, गाना। अच्छा ठीक है, ये नहीं किया, ये शुरू करेंगे। हेमंत कुमार का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है ना? हेमंत कुमार, हाँ हाँ ठीक है, बामरी जी मैं की करा बिल्कुल बिल्कुल, बामरी जी मैं की करा ये भी ट्राई करते हैं। तुझी आशा भोसले के गाने सुनो। आशा भोसले। हम कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम, आपका माइक ऑन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। हेलो डॉक्टर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. Doctor, when we yawn, sometimes our jaws will get stuck. Our jaws will get stuck. Okay. What we should do for that? Sometimes we Does yawn. Does it It happen gets very stuck. frequently? No, not frequently. Sometimes it happens to my husband. Okay. It will अगर get जब जॉ लॉक हो जाता है तो आइडियली इट कैन बी
पैसिवली जस्ट रिलोकेटेड बैक, बट कभी खुद नहीं करना चाहिए अपने तरफ से। नहीं तो कई बार व्हेन वी ट्राई टू पुश आवर जॉ फॉरवर्ड एंड क्योंकि उसको एकदम ऐसे झटके से बंद करना होता है तो इट्स वेरी रिस्की। कई बार कहीं बीच में जीभ ना आ जाए दोनों दांतों के बीच में, या फिर कई बार वन मे एंड अप हर्टिंग देयर टीएमजे नर्व्स। कोई नर्व कंप्रेस हो जाए तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन स्पीकिंग एंड इन अगेन ईटिंग फूड। But it won't stick there only, doctor. It will. आइडियली अगर ऐसा कभी होता है तो आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, who can actually relocate it properly. No, it will be like a catch. It will be like a catch. It won't stick there only. It will be like a catch after yarning. It will like pain. Pain like thing happens. जो आपका TMJ जॉइंट है उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, इसका मतलब समय के साथ, एंड दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर ओन वेट। सो हल्का सा भी इफ यू ट्राई टू डू दिस, यू ट्राई टू लोअर योर जॉ, तो वो एकदम से लॉक हो जाता है। जो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है ना, जैसे 2 फिंगर्स यहाँ पे रख के ऐसे रोटेटिंग मूवमेंट, दिस यू शुड ट्राई। एंड सेकेंडली दोनों दांतों को ऐसे बाहर करके दिस यू शुड डू। एंड लाइक आई सेड, दिन में अबाउट 10 to 15 मिनट्स एक च्युइंगम चबाना चाहिए उसके लिए। बट मेक श्योर कि च्युइंगम जो आप चबा रहे हैं ज़्यादा हार्ड ना हो। च्युइंगम भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, कुछ होती हैं जो चबाने में बड़ी हार्ड होती हैं, कुछ थोड़ी सॉफ्ट सी ठीक ठीक सी होती हैं। सो ट्राई यूजिंग अ सॉफ्ट वन, प्रेफरेबली इफ आर यू अ डायबिटिक? No, doctor, no. Okay. But still, just to be on the safe side, preferably use a sugar-free chewing gum. Okay. So that you can try. बाकी उसको जो relocate करने का procedure होता है, if this happens too frequently, then you may need to consult a dentist for that. Okay. That shows either there is some weakness in the TMJ muscles, या फिर वहां पे कोई ऑलरेडी कुछ नर्व कंप्रेशन है जिसके बारे में भी पता नहीं चला है। सो वो एक डेंटिस्ट ही उसको पिन पॉइंट करके बता पाएगा कि कौन से ब्रांच में कंप्रेशन है। बिकॉज यहाँ से जहाँ हमारा TMJ का जॉइंट होता है, यहाँ से 3 नर्व्स जाती हैं। हम जब थे कॉलेज में हम ऐसे याद करते थे, 3 उंगलियां अगर आप ऐसे रखें तो इस तरह से एक क्रेनियल नर्व जाती है जिसकी 3 ब्रांचेस आके यहाँ पे मिलती हैं। सो द फर्स्ट वन सप्लाइज द बेस ऑफ योर आई, नीचे आईलिड के पास। द सेकंड वन इज हेयर अबव द अपर लिप, एंड द थर्ड वन इज हेयर अराउंड द लोअर लिप। जहाँ पे ये तीनों आके मिलती हैं इस जगह पे, यहाँ पे हमारा TMJ होता है और यहीं से वो बार बार लॉक होता है। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, अगर वो खुला रह जाए मुंह और बंद ना हो दोबारा, तो वो इसी पॉइंट पे आगे होता है, एंड देयर माइट बी सम लीजन और सम नर्व कंप्रेशन एट दैट पॉइंट। तो वो डेंटिस्ट ही बता पाएंगे आपको एक्यूरेटली कि क्या प्रॉब्लम है। Okay, doctor. Thank you. मेरा भी एक बार जुड़ गया था, डेंटिस्ट ने ठीक किया था। इनके पास वो होता है इंस्ट्रूमेंट, कौन टाइप बना होता है जिसमें रोल सा बना, 2 तरह के धीरे धीरे घुमाते हैं। एक के एंड पे सेमी सर्कल सा बना होता है, एक वो होता है, या फिर एक क्या कहते हैं, फिर उनको घुमा के मुंह में चिमटा या प्लास होता है ना, जैसे एक वैसा सा भी होता है एक। सो व्हाट दे डू इज, जहां से उनको लगता है जिस साइड से पहले लॉक हुआ है वहां पे उसको रखा, हल्का सा पुल किया, देन नीचे यहाँ चिन के पास है नहीं, उन्होंने दांतों के बीच में रखा के घुमाया था। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट अलग होगा। हाँ, उससे ऐसे ही करते हैं। तो चिमटे वाला जो यूज करते हैं डॉक्टर इमरजेंसी रूम में, वो यहाँ से पकड़ के हल्का सा नीचे चिन के पास से, मतलब ऐसे दोनों हाथ रखते हैं और खट्टा एक बार में बड़े झटके से ऊपर करते हैं। वो बड़ा डर लगता है कई बार गलती से अगर जीभ बीच में आ गई तो जीभ तो कट जाएगी। बड़ा डर लगता है उस चीज से। इमरजेंसी रूम में तो पता नहीं क्या क्या ही देखने को मिलता है। हम जब 3rd ईयर में थे, हमें तो लगता था हमारी दिन की शुरुआत ही कैसे होती है वो LNJP हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में। लगता था कि सारा दिन खराब हो जाएगा आज का। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज? आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं
otherwise अनुराग, improve मेरा it. क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू योर फिजियोथेरेपी. गम्स की कोई एक्सरसाइज होती है गम्स के Okay. लिए? एनीथिंग टू डू स्ट्रेंथन योर गम्स ऑफ योर टीथ? दांत के गम्स जब वीक हो जाते हैं, ठंडा गर्म सब लगता है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथनिंग योर गम्स? गम्स के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है सच. उसके लिए तो सेंसोडाइन. नीड टू कंसल्ट अ हाँ, डेंटिस्ट. that अगर तो I'm आपके अगर using दांत now. सेंसिटिव हैं तो अगेन हाँ, जैसे अभी अनीता मैम ने बताया, सेंसोडाइन एक टूथपेस्ट आती है, या फिर और भी बहुत तरह की आती हैं. या थर्मोसील अच्छी है. थर्मोकाइन जेल वो भी है, दैट आल्सो. थर्मोसील. हाँ, या बहुत तरह के जेल आते हैं अलग अलग, जो नर्व एंडिंग्स जो दांतों के हाँ. पे जो एक्सपोज हो जाती हैं उसको क्लोज करने के लिए होता है वो बेसिकली. करेक्ट करेक्ट. बहुत तरह के हैं मार्केट में, कोई कैसा भी यूज कर सकता है. मतलब एक्सरसाइज कोई नहीं है इसके नहीं, लिए. एक्सरसाइज नहीं है. There is one दांतों के लिए exercise, ऐसा कोई Dr. एक्सरसाइज नहीं Anurag है. देसी allows इलाज me to बताऊं? do. हाँ जी, देसी इलाज Dr. ये Anurag, can I? सेंधा नमक बताइए. होता है ना, सेंधा नमक, हाँ जी. उसको हाँ जी. छाननी से छान लीजिए बिल्कुल, और अच्छा थोड़ा सा हथेली पे लेके उससे डबल का सरसों का तेल डाल लीजिए उस हाथ है, के है, ऊपर. है. अच्छा, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके नमक को हथेली के बिल्कुल ऊपर ले जाओ और तेल तेल अंदर नीचे आ जाए थोड़ा. उससे 10 दिन आप मसाज कीजिए मसूड़ों की, देखिए कैसे भागता है. ये मैंने आजमाती हूँ मैं. आज उनमें 2 उसका दिन टेस्ट गंदा नहीं लगेगा? बिना, हाँ कुछ मैं भी नहीं कहने लगेगा. लगी, बहुत कुछ नहीं लगेगा. लगेगा, नहीं लगेगा. मैं करती मीना जी हूँ. एक बार फिर बताना, सरसों के तेल में क्या डालना है? सेंधा नमक, सेंधा नमक बिल्कुल सेंधा ब्रीफ नमक, ओके. हथेली पे रख के उससे डबल का सरसों का तेल डालिए और अच्छी तरह उसको रब करके नमक को ऊपर ऊपर कर दिए, तेल नीचे हथेली पे थोड़ा आ जाएगा साइड में, उससे मालिश कीजिए मसूड़ों की, देखो कैसे जाता है. एक हाँ, हफ्ता भी कर लोगे ना. मैंने भी सुना हुआ, ये ठीक कह रही है. नहीं ये नहीं, बहुत ये मैंने बिल्कुल आजमाया हुआ, मैं करती हूँ. सब ये बिल्कुल सही कह रही है. मैंने किया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है. बहुत फायदा हुआ है इससे. ये कीजिए, बिल्कुल कीजिए. अगर और बहुत ज्यादा सही कह करना रही तो है. चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं. करेक्ट उसमें. करेक्ट, चुटकी थोड़ी सी भर हल्दी भी डालते हैं. हल्दी भी डाल लीजिए. मैं भी दांत करता नहीं हूँ. चमक जाते हैं. इफेक्टिव है, मैंने भी चमके किया चमके है. हमें मसूड़ों में फायदा होता है. थैंक यू, आराम है इससे. थैंक यू, थैंक यू. ओके. आप मेरी लगाना है कि नमक भी लगाना है? उन पूछेंगे मेरे से तो मैं उनको बता पाऊंगा ये वाला. ओके, आज मैंने भी कुछ नया सीखा है यहाँ पे. हाँ, मैम नमक भी लगाना है कि तेल तेल लगाना है? नहीं, नमक बाद में अगर मालिश हो जाए तो वो नमक दांतों पे कर लीजिए. अच्छा अच्छा, मसूड़ों पे नहीं दांतों लगाना? में, हाँ, मसूड़ों पे नमक नहीं लगाना, वो दांतों में बाद में एंड में कर लीजिए. और फिर अच्छा. थोड़ा पानी टपकने दीजिए मुंह से थोड़ा. अच्छा. उसका नहीं तो टपकने देना. छिल जाते हैं. नहीं अगर नमक करोगे मसूड़ों पे तो छिलेंगे ना. हाँ हाँ, अगर तेल तेल करोगे तो नहीं छिलेंगे. तेल से मसाज कर दीजिए. ठीक. तेल से मसाज करो और नमक दांतों पे कर लीजिए. हम्म. अच्छी तरह गुल्ला कर लीजिए. ज्यादा व्यायाम आता तो हल्का गर्म पानी से गुल्ला कर लीजिए, बस. कुछ भी नहीं होता. और एक पेन आउट, एक कॉलगेट की पेन आउट ट्यूब आती है छोटी सी. अगर कभी पेन हो तो दांत पे लगा लीजिए मसूड़ों पे. पेन आउट कॉलगेट की आती है छोटी सी ट्यूब. ओके. हाँ, पेन आउट. उसका टेस्ट नहीं लगता अजीब सा? वही- सरसों का तेल भी नहीं, कुछ नहीं होगा अनुराग जी, करके देखिए आप. बहुत बढ़िया है ये. मेरे अभी एकदम गुड, ठीक है बिल्कुल. अगर पेन ज्यादा होता है ना, जैसे दर्द दांत निकलवा, तो जैसे मीठा सोडा होता है उसको गर्म पानी में डाल के उसके कुल्ले करिए. अच्छा. एक्चुअली मेरा पेशेंट अगर क्लिनिक में पूछेंगे मेरे से तो मैं उनको ये वाला बता सकता हूँ. This one I'll try to. थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वीना जी. ये करने से तो मैंने ये भी सुना है कि दांतों में जो प्लाक होता है वो भी निकल जाता है, सफा हो जाते हैं. जो मतलब शी इज सेइंग कि एक्चुअली खाली तेल ही लगाना है मसूड़ों पे, यही बता रही हो ना? नहीं, लगाना तो थोड़ा सा उसको रब करेंगे ना आप. वो जो नमक ऊपर रह जाता है ना, उसको दांतों पे रगड़ सकते हैं. रगड़ना है. हाँ. और दांतों पे, दांतों पे. वो दांतों में फिर दांत चमक जाते हैं, वाइट हो जाते हैं. हाँ जी. एक हफ्ता रेगुलर कर लेंगे ना तो 3-4 महीने के लिए छुट्टी हो जाती है. ओके ओके.
ट्राई करके देखिएगा. Okay. So before we conclude the session, I would request everyone कि एक बार chat box में जाके जो feedback form दिया हुआ है उसको आप submit कर दीजिए. थोड़ा ऊपर scroll करना पड़ेगा. So आपको वहाँ पे दिख जाएगा. So you can click on the link and submit the form. Then we'll conclude the session. Okay, so we'll conclude the session here today. So thank you so much to everyone for joining in. And आप सबसे हम मिलेंगे कल एक्टिव टीम के साथ. So अपना ख्याल रखिएगा. Stay safe. Good tomorrow. Bye bye.